नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं वीरेंद्र प्रसाद अपने इस एजुकेशनल चैनल के माध्यम से एकांकीकार विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी नाटक संस्कार और भावना के शीर्षक की सार्थकता पर विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एकांकी के विभिन्न तत्वों यथा कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, अभिनेता, भाषा शैली, कथोपकथन जिसे संवाद भी कहते हैं, देश काल और वातावरण और उद्देश्य हैं। इनमें एकांकी के शीर्षक का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शीर्षक ही वह तत्व है जो पाठकों में एकांकी के प्रति रुचि पैदा करता है। एकांकीकार विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी नाटक का शीर्षक संस्कार और भावना निस्संदेह सार्थक एवं औचित्यपूर्ण है। इस एकांकी में प्रारंभ से लेकर अंत तक संस्कार और भावना के अंतर्द्वंद को दिखाया गया है। एकांकी में यह भी दिखाया गया है कि अपने जीवन में आदर्शों एवं सिद्धांतों को लेकर चलना अच्छी बात है, लेकिन उन आदर्शों एवं सिद्धांतों को जिद की तरह ढोना कभी कभी अत्यंत भयावह हो जाता है, क्योंकि आपसी रिश्तों एवं संबंधों में प्रेम एवं स्नेह से बढ़कर और कुछ नहीं होता। हर मनुष्य में अच्छे संस्कारों का होना जरूरी है, पर हमारे संस्कार जब हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तब उन संस्कारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखा गया यह एकांकी नाटक एक श्रेष्ठ व यथार्थवादी एकांकी नाटक है, जिसमें मानवतावादी स्वर मुखरित हुआ है। इस एकांकी नाटक की कथा एक मध्यम वर्गीय परिवार की कथा है, जिसमें संस्कारों और भावनाओं के आवेग के संघर्ष का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। एकांकीकार विष्णु प्रभाकर ने एकांकी नाटक संस्कार और भावना के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए यदि हमें अपने संस्कारों व परंपराओं से समझौता भी करना पड़े तो अवश्य ही करना चाहिए। भावनाएं सदैव संस्कारों से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि इस एकांकी में प्रारंभ से लेकर अंत तक संस्कार और भावना के अंतर्द्वंद को दिखाया गया है और अंत में संस्कारों पर भावनाओं की जीत को दर्शाया गया है, अतः एकांकी का शीर्षक संस्कार और भावना सार्थक एवं औचित्यपूर्ण है। यह बात इस एकांकी की कथा वस्तु से भी स्पष्ट हो जाती है कि पुराने संस्कारों में पली व बढ़ी माँ अपने ज्येष्ठ पुत्र अविनाश की पत्नी को इसलिए बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती है क्योंकि वह विजातीय नीच कुल की युवती है। फलस्वरूप अविनाश अपने पैतृक निवास का बहिष्कार करता है और किराए के मकान में रहने लगता है। संस्कारों में जकड़ी माँ पुत्र के प्रति अपनी ममता को उजागर नहीं होने देती है और उसे कभी मिलने नहीं जाती है और न ही अविनाश कभी मिलने आता है। परंतु जब माँ को पता चलता है कि उसका बेटा बीमार था और मरते मरते बचा है, तब वह मर्माहत हो जाती है। माँ का छोटा बेटा अतुल जब माँ को यह बतलाता है कि भाभी ने तो अपने प्राण खपाकर भैया को बचा लिया, परंतु अब भाभी बीमार पड़ चुकी है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भैया में वह ताकत नहीं है कि वह भाभी को बचा सके, तब माँ का वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ता है और वह अपने संस्कारों को त्याग कर अपने बेटे और बहू को स्वीकार करने चल पड़ती है। इस प्रकार संस्कारों के आगे भावनाएं जीत जाती है। अतः एकांकी का शीर्षक आदि से अंत तक कथा वस्तु के साथ चलता है। अतएव हम कह सकते हैं कि एकांकी का शीर्षक संस्कार और भावना सार्थक
एवं औचित्यपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को बार बार सुने तो अवश्य ही आपको एकांकी के शीर्षक की सार्थकता समझ में आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अवश्य ही पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को अवश्य ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। एक बार पुनः आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।